गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट फिनॉल, अल्कोहल, ईथर एंड इपॉक्साइड में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो ये सेकेंड यूनिट चल रही है इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारा फिनॉल। फिनॉल के जो जनरल करैक्टर्स होते हैं उसके बारे में हम इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके थे, अर्थात इंट्रोडक्शन की बात कर चुके थे हम कि फिनॉल क्या होती है या फिर किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। इसके अंदर एसिडिक करैक्टर्स या फिर ये कहें कि जो बेसिसिटी या एसिडिटी जो पाई जाती है वो किस प्रकार से पाई जाती है। दाद हमने देखा था कि जो बेंजीन वाले होती है उसके किसी एक कार्बन परमाणु अर्थात वहाँ से एक हाइड्राइड के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकलता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल OH समूह होता है वो अटैक करता है तो वहाँ पर तो हमारे को फिनॉल प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात एक OH समूह जो रिंग के ऊपर पाया जाता है। हमने ये भी देखा है कि जो OH समूह होता है उसके ऊपर लोन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल करैक्टर्स हमने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी, जो सामान्य लक्षण होता है फिनॉल के उसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास के अंदर हम फिनॉल के बारे में हम जान चुके थे। आज हम बात करेंगे फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति। टॉपिक है हमारा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो देखो फिनॉल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो सामान्यतः फिनॉल होता है तो फिनॉल में OH ग्रुप पर +R प्रभाव उपस्थित होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पास में OH ग्रुप के ऊपर क्या पाया जाता है? लॉन पेयर पाया जाता है। ठीक है, और रिंग के अंदर रेजोनेंस उपस्थित रहता है। जब रिंग के अंदर रेजोनेंस उपस्थित रहता है और OH ग्रुप के ऊपर क्या पाया जाता है अर्थात ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है तो उसके दौरान फिनॉल में मतलब फिनॉल होता है वो +R प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अर्थात फिनॉल में OH ग्रुप पर +R प्रभाव उपस्थित होने के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ठीक है पाया जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है अपना लॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, इसलिए फिनॉल H+ को आसानी से निष्कासित करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है, फिनॉल होता है H+ को आसानी से निष्कासित करने की प्रवृत्ति दर्शाता है, अर्थात फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये किस प्रकार से होता है दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का? हम इसको इसके फिनॉल के अंदर हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ये फिनॉल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये इसके अंदर ये रिंग पाई जाती है और इस पर ये OH समूह होता है। ठीक है, ये जो OH समूह होता है यहाँ तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। इनमें से जो एक लोन पेयर होता है वो तो हकल लोन पेयर होता है, दूसरा जो लोन पेयर होता है वो नॉन हकल लोन पेयर होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसके अंदर हम ये कहें कि इसके जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, ऑक्सीजन यहाँ जो ऑक्सीजन होता है अपने लॉन पेयर डोनेट करता है। जब ये अपने लॉन पेयर EgV के अंदर डोनेट करता है, आसानी से डोनेट करता है, अर्थात ऐसे ये इस प्रकार से लॉन पेयर डोनेट करता है तो उसके दौरान इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। जब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है, जो कि अभी अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर बात की है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ तो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और इसके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। उसके बाद में जो बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं
और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बंध पर आते हैं, ठीक है, इस कार्बन परमाणु पर आते हैं। और जैसे ही पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर आते हैं तो हम इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड का निर्माण होगा। एक बॉन्ड यहाँ पर पाया जा रहा है और ये डबल बॉन्ड OH, और यहाँ इसके साथ में यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो बंध के इलेक्ट्रॉन अब ये यहाँ पर आएंगे और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, इसके अंदर ये रिंग है और इसके यहाँ बॉन्ड का निर्माण होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पर पाया जा रहा है और इसके अंदर यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब देखो बंध के इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अर्थात यहाँ हमने इसके अंदर ये देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब वहाँ पर जाएंगे तो उसके दौरान ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर देखो ये रिंग है और इसके अंदर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, हमने ये देखा है इसके अंदर कि पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पर 2 लोन पेयर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है, अर्थात यहाँ जो फिनॉल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तब पाया जाता है जब पॉजिटिव चार्ज ये ऑक्सीजन परमाणु होता है अपना हकल लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो ये हमने इसकी ये संरचना देखी है किसकी, फिनॉल की, ठीक है। अब ये फिनॉल होता है वो फिनॉक्साइड आयन के रूप में भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, फिनॉक्साइड आयन के रूप में। वो किस प्रकार से पाया जाता है, देखो फिनॉक्साइड आयन के रूप में किस प्रकार से पाया जाता है। जब ये फिनॉल होता है H+ को त्याग देता है, ठीक है। किसको त्याग देता है, H+ को। जो फिनॉल होता है वो H+ को त्यागता है, ठीक है। देखो -H+, जब फिनॉल H+ को त्यागता है तो उसके दौरान इसके जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो उसके दौरान हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तो नेगेटिव चार्ज होता है इस प्रकार से, जो फिनॉल होता है अपना लॉन पेयर त्यागता है, सॉरी H+ त्यागता है, तो उसके दौरान ये जो ऑक्सीजन होती है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। वो कैसे पाया जाएगा, देखो यहाँ से जो फिनॉल होती है H+, यहाँ से H+ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज आता है तो इससे जो नेगेटिव चार्ज होता है ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है। जब ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है तो उसके दौरान देखो बंध के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्रकार से इसके अंदर जो इसकी इस प्रकार से ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो बंध के ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर, इस प्रकार से इनके अंदर क्या पाया जाता है,
डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। और जब डीलोकलाइजेशन पाया जाता है इस प्रकार से, तो देखो इसके अंदर ये यहाँ पर बॉन्ड का निर्माण होता है, एक बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर होता है और ये ऑक्सीजन और यहाँ नेगेटिव, फिर से ये नेगेटिव के यहाँ पर इस चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाएंगे। इस प्रकार से जब बंध के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो देखो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, इसके अंदर ये रिंग और ये बंध और एक बंध यहाँ पर, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ऑक्सीजन परमाणु पर जाते हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु पर बंध के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके दौरान फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। अर्थात हम इसकी संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से इसकी संरचना बना सकते हैं, इसके अंदर ये और ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो फिनॉल होता है ये इसके अंदर ये फिनॉक्साइड आयन के रूप में भी पाया जाता है। फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, किसके रूप में पाया जाता है, फिनॉक्साइड आयन के रूप में भी पाया जाता है। तो ये हमने इसके अंदर फिनॉल के अंदर कैरेक्टर्स देखे हैं, ठीक है। अब देखो हम इसके अंदर ये देख सकते हैं जो जब ये फिनॉक्साइड, ये तो हमने ये देखा है कि फिनॉल के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर्स अर्थात जब पॉजिटिव ये लोन पेयर जब इसके ऊपर पाया जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पाया जाता है, वो डोनेट करता है तो संरचना कैसे बनती है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं H+ के निष्कासन के बाद बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है बेंजीन विलय के कारण स्थायी होता है, ठीक है। अर्थात हम इसके अंदर ये कह सकते हैं H+ के निष्कासन के बाद जो H+ के निष्कासन के बाद जो बनने वाला जो फिनॉक्साइड आयन होता है, बनने वाला फिनॉक्साइड आयन बेंजीन विलय के कारण स्थायी होता है। स्थायी होता है, वो कैसे होता है, देखो बेंजीन विलय के कारण क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है। इसको देखो हम इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब H+ निष्कासन होता है तो Na या फिर K या फिर Li, इससे इनके अंदर हम देखो ऐसे देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल या OH समूह पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये OH समूह पाया जा रहा है इसके अंदर और यहाँ H+ का निष्कासन होगा तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। H+ के निष्कासन के अंदर इसके अंदर देखो Na, K और Li, ठीक है। यहाँ से H+ जाएगा, ठीक है, सॉरी H+ जाएगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा तो उसके दौरान देखो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा तो हम
ये कह सकते हैं इसके अंदर कि ये जो इसके साथ में क्रिया करवाएंगे हम सोडियम के साथ में, तो ये O के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो Na है उसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस हाफ H2 जो बाहर निकलेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये क्या है पोटेशियम। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। साथ ही साथ प्लस हाफ H2 क्या होगी, H2 का निष्कासन होगा, ठीक है। अब नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर देखो, नंबर 3 के अंदर कि ये क्या है, रिंग है और इसके अंदर ये ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है और ये जो Li है उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये सब क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस प्रकार से। और साथ ही साथ हाफ H2, ठीक है, ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा, हाफ H2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर देखा है कि फिनॉल होती है उसके अंदर जो एसिडिक नेचर होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं फिनॉल के अंदर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर देखा है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल में OH समूह पर क्या पाया जाता है, +R प्रभाव उपस्थित होने के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए फिनॉल H+ को आसानी से निष्कासित करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये हमने इसके अंदर ये इसकी फिनॉल की स्ट्रक्चर देखी है, इसके अंदर हमने देखा है ऑक्सीजन लॉन पेयर डोनेट करता है, तो इसके दौरान इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है ऑक्सीजन के अंदर, और ये इसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता रहता है और हमारे को फिनॉल प्राप्त होता है। उसके बाद में हमने देखा है कि जब फिनॉल H+ त्यागता है तो उसके दौरान यह इपॉक्साइड जो फिनॉक्साइड आयन के रूप में पाया जाता है। ये फिनॉक्साइड आयन के रूप में इस प्रकार से पाया जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इनके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है, और जब 6 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है तो इस प्रकार से हमारे को ये फिनॉक्साइड आयन होता है, ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा है इसके अंदर कि फिनॉल होता है, फिनॉल के अंदर जो एसिडिक नेचर होता है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, जो हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अम्लीयता को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, अर्थात जो फिनॉल के जो एसिडिक नेचर को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।